डियर स्टूडेंट्स, जो पहले दो क्वेश्चन आपको उम्मीद है बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। तीसरा क्वेश्चन है 1.1 का ए बी सी और डी की कीमतें मालूम करें। कीमतें दी हुई हैं, हमारे पास दो सेट दिए हुए हैं, यानी ए प्लस सी, ए प्लस 2b, सी माइनस 1, 4d माइनस 6। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 3 है 9th के साइंस क्लास के मैथ का और चैप्टर जो है एक्सरसाइज है 1.1 का पहला क्वेश्चन, मतलब पहली एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन है ये। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बी सी और डी की कीमतें मालूम करें और ये कीमतें हमें दी गई हैं। हम इसको लिख लेते हैं आसानी से। पहली रकम के बराबर, दूसरी रकम दूसरी के बराबर, तीसरी के बराबर, चौथी के बराबर। मैं लिख लेता हूँ इसको a प्लस सी इज इक्वल टू है, यहाँ पहली रकम है तो यहाँ पहली 0 है। मैं इसको कह देता हूँ ये है मसावात नंबर 1। इसी तरीके से बच्चे हम ले लेते हैं दूसरी रकम जो है हमारे पास a प्लस 2b, तो यहाँ पे दूसरी और यहाँ पे दूसरी है -7 सॉरी, और इसको हम नाम दे देते हैं मसावात नंबर 2 का। इसी तरीके से हम तीसरी रकम इसकी लेते हैं, तो तीसरी रकम है हमारे पास c माइनस 1, तो यहाँ तीसरी रकम जो है वो इसके बराबर आ जाएगी 3। इसको हम मसावात नंबर 3 का नाम दे देते हैं। इसी तरीके से इसकी चौथी रकम जो है वो है 4d माइनस 6, और यहाँ पे चौथी रकम है हमारे पास 2d। अभी देखिए आप लोग क्या कह रहे थे दूसरा कि ये पहली रकम पहली के बराबर, दूसरी के बराबर, तीसरी के और चौथी के, और इसको हम नाम दे देते हैं मसावात नंबर 4 का। अभी हम जो है देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास सिंपल इसमें a और c है, इसमें a और b है, इसमें 4d है, और 6 से हम ले लेते हैं मसावात नंबर 3 हल करने के लिए। सबसे पहले ठीक है जी, इसको हल करते हैं तो मसावात नंबर 3 ले लेते हैं। कोई भी आप मसावात ले सकते हैं पहले, लेकिन मैंने ये इसलिए ली है क्योंकि इसमें सिर्फ c है, इसमें कोई और b c d वगैरह नहीं है, तो इसलिए ये सबसे पहले और आसानी से आपको समझ आ जाएगी कि ये कैसे हल करनी है। तो मैं लिखता हूँ c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो आपने मैथ का रूल आपने पढ़ा होगा कि अगर जो है क्या कहते हैं लेफ्ट साइड पे ये -1 है तो इसको हम क्या कहते हैं राइट साइड पे लेके जाएंगे, तो ये माइनस है तो दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इसको c इज इक्वल टू 3, ये -1 इधर लेफ्ट साइड पे -1 था, इधर जाके +1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा c इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये c की कीमत क्या आ गई है हमारे पास 4। इसी तरीके से हम किसी भी जगह पे, जैसे ये हमारे पास कीमत है मसावात नंबर 1 है, उसमें a और c है, क्योंकि c की कीमत हमारे पास आ गई है तो हम मसावात नंबर 1 को ही हल कर लेते हैं। मसावात नंबर 1 ले ली। मसावात 1 हमारे पास है a प्लस जो है वो c इज इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास हम c की कीमत दर्ज कर देंगे। तो क्या करेंगे, c की कीमत दर्ज करने से ये a है, हमें पता चल गया कि c की कीमत 4 है, तो हम लिखेंगे +4 की जगह c की जगह उसकी कीमत लिख देंगे 4 इज इक्वल टू 0। तो क्योंकि हमें a की कीमत चाहिए तो इसलिए 4 को हम दूसरी तरफ जो है शिफ्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू, क्योंकि तो पहले 0 है इसलिए इसकी कोई वैल्यू नहीं होती 0 के लिए, यहाँ पे प्लस है तो आके -4 हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास a की भी कीमत आ गई। अब हम इन दोनों में से कोई भी मसावात ले लेते हैं, ये ले लेते हैं मसावात नंबर 2 ले लेते हैं। अब हम लोग मसावात नंबर 2 ले ली। मसावात नंबर 2 में हमारे पास कीमत है a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। तो आपने देखा है कि हमारे पास कीमत a की हमारे पास है वैल्यू, हम कीमत जो है a की कीमत है वो मसावात में a की कीमत जो है वो मसावात में दर्ज करने से ठीक है। a की जगह मैंने लिख दिया -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। यहाँ -4 है तो दूसरी तरफ जाके ये +4 हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4, और 2b इज इक्वल टू ये -7 में से 4 जो क्या कहते हैं ये माइनस प्लस का है, तो ये इसमें से कट जाएगा, आंसर आएगा -3। ये 2 जो है ये b के साथ जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर ये जैसे इस तरफ अगर लेफ्ट साइड पे माइनस हो तो दूसरी तरफ राइट साइड पे जाकर प्लस हो जाता है। इसी तरीके से अगर किसी भी जो है क्या कहते हैं कीमत को हम दूसरी तरफ शिफ्ट करें, अगर जैसे ये यहाँ पे 2 जो है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये वहां पे जाके तकसीम हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा दूसरी तरफ जाके।
तो ये आ जाएगा b इज इक्वल टू -3/2 यानी -3/2। तो ये हमारे पास तीसरी की भी जो मसावात की भी कीमत आ गई। अभी हमारे पास मसावात नंबर 4 रह गई है। मसावात नंबर 4 हमारे पास है 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। तो हम देखते हैं जैसे हमारे सामने ये सब आ रहा है तो क्या कहते हैं कि d वाली कीमत हम एक तरफ कर लेते हैं, जो बगैर a b c d के उसे दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो ये आ जाएगा 4d, ये 2d इधर प्लस का था तो इधर आके -2d हो जाएगा। ये -6 इस तरफ -6 था, उस तरफ जाके +6 हो जाएगा। 4d में से 2d निकलेगा तो बाकी बचेगा 2d, और इस तरह ये 6 आ जाएगा वैसे का वैसे, और ये 2 जो है ये d से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा d इज इक्वल टू 6/2 यानी 6/2 हो जाएगा। तो इसको हम आपस में ये काट देंगे, 2 को 3 के साथ 6 के साथ काटेंगे तो ये आ जाएगा आंसर आ जाएगा 3। तो ये आपका जो है क्या कहते हैं ये क्वेश्चन जो है ये बड़े आसान तरीके से ये हल हो जाएगा। अब हम इन सबकी कीमतें लिख देंगे कि a इज इक्वल टू -4, b इज इक्वल टू -4 आया था, b हमारे पास जो है कीमत b की ये हमारे पास b -3/2। इसी तरीके से c की कीमत हमारे पास जो है हमने निकाली थी, ये वाली c की कीमत कितनी थी, c इज इक्वल टू है 4 के और d इज इक्वल टू है 3 के। तो ये जो है वो हमारा जो है ये पहली एक्सरसाइज जो है वो 1.1 की ये कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो है बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि इंग्लिश मीडियम में तो बहुत सारे जो है क्या कहते हैं लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, लेकिन उर्दू मीडियम के बच्चे जो है अक्सर कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं, फ़ोन करते हैं कि सर उर्दू मीडियम पे कोई भी जो है लेक्चर यूट्यूब पे नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को ये आसान मेथड से जो है वो मैथ के रोज़ाना जो है नए से नए जो है लेक्चर मिलते रहें और इस तरीके से आप घर बैठे जो है कहीं जाए बगैर ठीक है अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें, तो आप हमारे जो है क्या कहते हैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी जो है वो साथ प्रेस करें। आपको जो है यूट्यूब का चैनल का नाम हमारा पता है आहसन साइंस अकेडमी KPD, आहसन साइंस अकेडमी KPD। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, और हमारे साथ तावन जारी रखेंगे तो हम लोग भी ऐसे ही जो है क्या कहते हैं आपको हर बुक की जो है क्या कहते हैं दूसरा लेक्चर जो है वो हम लोग डाउनलोड करके जो है आप लोग अपलोड करते रहेंगे ताकि आप लोगों को जो है तैयारी करने में आसानी हो।